और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सीधे सुनवाते हैं आपको। उसमें गत्का है, थांगता है, कलारी पट्टू है, योगासन है, मलखंब है। सारे देश भर के अलग अलग प्रांतों के नाते से ये खेल जो परंपरागत खेल हैं इसको जोड़ा गया है। पहली बार हमने मशाल रिले इसका आयोजन किया है, जो सारे प्रदेश में ये मशाल रिले और ये घूम करके आएगी। इसमें मस्कट जो बनाया गया है उस मस्कट का नाम धाकड़ ये रखा गया है, धाकड़ मस्कट। 3 शुभंकर ये बनाए गए हैं। ये भी सब पूरे प्रदेश में इनको हम एक प्रकार से प्रचार के नाते कहिए या लोगों को जानकारी देने के नाते कहिए, जितने हमारे प्रदेश में जितने ज़िले हैं सब जगह अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हम भेज रहे हैं और इनका भी एक भ्रमण हो रहा है। हरियाणा धाकड़ शब्द से बहुत जाना जाता है। यहाँ का जवान भी धाकड़ है, यहाँ का किसान भी धाकड़ है और यहाँ का पहलवान भी धाकड़ है। तो अब हमारा हरियाणा इस धाकड़ संस्कृति को और आगे बढ़ाए, अर्थात सबसे आगे रहने वाला ये एक प्रकार का हिम्मत वाला ये प्रदेश है। धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों की टीमें इसमें भाग लेंगी। कल से कुछ प्रदेशों की टीमें, शायद मणिपुर की टीम कल आ भी चुकी है, मिजोरम की भी आ चुकी है, तो ये टीमें आनी शुरू हो गई हैं। सभी प्रदेशों की टीमें इसके अंदर भाग लेने के लिए और ये आने वाले हैं। इनकी सबकी ठहरने की व्यवस्था, इनके वाहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और केटरिंग की व्यवस्था, ये सब हमने इंतज़ाम इसके कर लिए हैं। सबके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग लगेंगे। कुल मिलाकर पूरे खेल के समय में इनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, कोई कठिनाई ना आए, उसको प्लानिंग जैसे पहले बनाई जाती है, फिर प्लानिंग का क्रियान्वयन उसका कैसे हो, इसके लिए सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर हैं उसमें हमने लगाए हैं। जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार 10 दिन अपने अपने कामों को सब संभालेंगे और ये सारी व्यवस्था हो गई है। निश्चित रूप से कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमने अपने आप को कहाँ पाया है, पहले दोनों कार्यक्रम, ये तीसरा कार्यक्रम, और कुछ नए सुझाव भी बीच बीच में आते हैं, नई बातें ध्यान में आती हैं, तो रिव्यू में उसको भी हम मूल्यांकन करके खास करके जो आगे देश में कहीं भी होगा कोई कार्यक्रम तो उनको भी भेजेंगे। हमारे यहाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या एशियन लेवल के, कॉमनवेल्थ के, एक सुझाव ये भी है कि एक हमारा स्थान जो बन गया है इसका उपयोग और अन्य जो खेल हैं इस लेवल के उनके लिए भी हम उपयोग करेंगे। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें ताकि ये काम भी हमारा बहुत आगे बढ़े। जैसे हम भी देखते हैं हमारे बहुत से खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनसे कोचिंग लेते हैं, तो हम ऐसे कोचेज़ अपने यहाँ भी अच्छे खड़े कर सकें, इसके लिए आह्वान किया है ताकि देश और दुनिया के बाकी लोग भी यहाँ करके सीख सकें। इन प्रतियोगिताओं में गर्मी होने के कारण से अधिकतर खेल या तो सुबह सुबह होंगे या शाम को होंगे। दोपहर के समय खेल इंडोर तो सब चलेंगे, लेकिन आउटडोर वाले खेल वो सुबह या शाम ज़्यादा होंगे, दिन में उनको थोड़ी संख्या कम रखेंगे। कुल मिलाकर चाहे गोल्ड मेडल हैं या सिल्वर मेडल हैं या ब्रॉन्ज मेडल हैं, इन तीनों को मिला करके ये संख्या 1866 और अवार्ड्स ऐसे जो मेडल्स हैं ये इसकी रचना की गई है। अब 1866 में कौन प्रदेश कितना लेता है सबका अपना कंपटीशन है, लेकिन हम ऐसा ज़रूर मानकर चलते हैं कि हरियाणा जैसे पिछले बार सेकंड उस पर रहा था, रैंक पर दूसरा स्थान हमारा था 200 मेडल लेकर के। इस बार हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल लेकर के और पहला स्थान कैसे प्राप्त करें, इसकी हमारी ज़रूर पुरजोर कोशिश रहेगी और उसके लिए खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन, उनका उत्साह और उनकी सारी व्यवस्था ये सब बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा
तो मिला जुला करके ये सारा जो है ये खर्च इसमें होगा। ठहरने के लिए सभी जो खिलाड़ी हैं या उनके साथ जो और आए हुए लोग हैं 3 स्टार होटल्स कम से कम सबको मिलेंगे। हाँ, जो उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो उनके नेतृत्व के लोग हैं, उनको अच्छे होटलों में ठहराएंगे और ऐसा ये सारी व्यवस्था हो गई है। पौष्टिक आहार भी इसका भी मेनू सबका बन गया है, वो भी एक अच्छे, क्योंकि खिलाड़ी के लिए आहार यही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। उनको आहार जैसी आवश्यकता खिलाड़ियों के है उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। वाहनों की और सुरक्षा की जैसे मैंने व्यवस्था बता दी है। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस इनकी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उनका एक ध्यान रखा जा सके। और वहाँ एक इंजरीज़ अगर कुछ खिलाड़ियों को होती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनका व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सेंटर वो पर बना दिया गया है। और ये जो सेंटर बना है, मुझे लगता है कि उत्तर भारत में इस प्रकार का, क्या सेंटर का नाम क्या बोलते हैं उसको, रिहैब सेंटर, तो इस प्रकार से उत्तर भारत का एक सबसे अच्छा सुंदर वो सेंटर बनाया गया है ताकि खिलाड़ियों की जो चोट है उसकी कितना जल्दी उसको रिकवर वो कर सकता है और दोबारा खेल में कैसे वो उतर सकता है, ये भी हमने किया है। हर दिन, वैसे तो उद्घाटन 4 तारीख को है, समापन 13 तारीख को है, लेकिन फिर भी हर दिन कोई ना कोई एक महानुभाव वहाँ पर उनको चीफ गेस्ट या विशिष्ट अतिथि जिसको कहते हैं उनको भी हम लाएंगे। खेलों को देखने के लिए भी वो आ सकते हैं। कोई एक आध फंक्शन भी रोज़ाना जो मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का या मेडल देने की जो सेरेमनी होगी उसमें वो भाग ले सकते हैं। तो उसके अंदर हरियाणा के सब जितने हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम तो चाहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी एक आध कार्यक्रम में बुलाएं, लेकिन सबका वो डिपार्टमेंट जो है उनकी जानकारी उनको देंगे ताकि एक उत्साहवर्धन सबका उसमें हो, ये लाभ भी उनको मिलेगा। पूरा जो शो है वो अलग अलग चैनल्स पर ये दिखाया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो तो स्टार स्पोर्ट्स के साथ है, एक डिज्नी हॉटस्टार है और डीडी नेशनल, ये जो चैनल हैं ये डायरेक्ट रिले करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी फीड जो है उसका अवेलेबल हो जाए, उस फीड में से आप भी उसके जो सीन्स हैं वो अपने अपने चैनल्स को भेज सकें ताकि उन चैनल्स पर वो दिखाया जा सके। इस प्रकार से इस कार्यक्रम की आयोजना ये की गई है। आज क्योंकि बहुत समय अब जिसको कहना चाहिए कि उल्टी गिनती जैसे शुरू हो गई है, मात्र 2 दिन का समय बचा है। आज 2 तारीख है, कल 3 है, परसों 4 को इसका उद्घाटन है। तो आपके माध्यम से हरियाणा की जनता या देश की जनता को इस कार्यक्रम की जानकारी देना ये मेरा दायित्व था, वो आपको मैंने दिया है। ये बताएं जी, हरियाणा से इन खेलों में क्या उम्मीद है? क्योंकि हरियाणा का योगदान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को बहुत बढ़िया रहता है और अब तो अपनी धरती पे हो रहे हैं, तो क्या उम्मीद आपको? मैंने पहले बताया कि पिछली बार हमें 200 मेडल मिले थे और हमारा नंबर 2nd आया था। फर्स्ट किसका था? महाराष्ट्र का फर्स्ट उसमें था। हमारी कोशिश रहेगी हम पहले स्थान पर आए और निश्चित रूप से 1866 मेडल हैं, तो उसमें 200 से ऊपर हम कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा रैंक आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। हमारी नहीं, वैसे तो हर प्रदेश कोशिश करता है कि उनके खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर के उनके प्रदेश में कोई अपना नाम लेकर गए हैं। तो ये प्रतियोगिता है, हमारे खिलाड़ी उतने सक्षम भी हैं कि हम इस पहले वाली पोजीशन से और आगे कैसे अच्छे बढ़ें, ये योजना यानी ये इच्छा सबकी रहेगी और उसके लिए हमने व्यवस्थाएं भी पूरी की हैं। अपने यहाँ फील्ड में भी पूरे प्रदेश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेडियम्स हैं, चाहे वो कोचेज़ हैं, उन सब की अच्छी व्यवस्था की है। अभ्यास भी सब लोग कर रहे हैं और उस अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सीएम साहब, अनुराग ठाकुर जी आए थे लास्ट टाइम जब बास्केट की लॉन्चिंग हुई थी, तो उनका एक आग्रह था, सुझाव था कि स्कूली बच्चे भी देखने के लिए आए। स्कूलों में फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, हाँ, तो वो कैसे हम लोग बच्चों को भी वहाँ तक पहुँचाएंगे? छुट्टियाँ कब तक हैं हमारी? शुरू हो गई क्या? 10 तक, आज से शुरू हो गई। पूरे महीने की हैं। तो उसकी व्यवस्था तो यही है कि हम जो स्कूल के स्टाफ के लोग हैं, हमने कर ली सर व्यवस्था, वो डेली आएंगे। तो वो एक बार सूचना देने की बात होती है, तो बच्चे तो आखिर जिस जगह के हैं वहाँ से बस चलेगी तो घरों से भी आ जाएंगे। कोई स्कूल खुले होंगे तभी आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो हाँ, उसका अरेंजमेंट किया हुआ, वो हमारे शिक्षा विभाग ने उसका अरेंजमेंट कर लिया। जैसे आपने कहा कि ये कोई वीआईपी आएंगे, ये जो ओलंपियन हरियाणा के थे, खासकर जो मेडलिस्ट हैं, उनकी भी शमूलियत रहेगी? उनको भी सबको निमंत्रण दिया गया है। कुछ ने तो ये कहा कि उनके अभ्यास चल रहे हैं बाहर, यानी इलाकों में भी जो वो जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, तो उन्होंने अपनी व्यस्तताएं बताई हैं, वो तो स्वाभाविक है।
उनकी प्राथमिकता वहाँ की होगी, लेकिन जो यहाँ हैं, घरों पर हैं, उनको खेलने के लिए अलग अलग दिनों में उनको बुलाएंगे और उसका निमंत्रण हमने सबको दिया है। नीरज चोपड़ा बाहर चल रहे हैं सर? नीरज